आज पार्क जाकर जॉगिंग करने में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगा। हालांकि मोहन को छोड़कर बाकी सभी दोस्त थे, मगर मोहन से मेरी कुछ ज्यादा ही पड़ती थी। 20 सालों से हम दोनों एक साथ इस पार्क में जॉगिंग करने आते रहे हैं। कुछ तो वैसे ही मोहन का ना होना मुझे एक अधूरेपन का एहसास करा रहा था। और कुछ दोस्तों ने जब उसके बारे में उल्टी सीधी बात करनी शुरू की तो मेरा मन और भी परेशान हो गया। 2 महीने बाद 60वां जन्मदिन होने वाला था मोहन का। उम्र के इस पड़ाव पर ऐसा काम करते हुए उसे जरा भी शर्म नहीं आई। देखने में कितना धार्मिक लगता था, और काम देखो कैसा किया। सारा समाज थू थू कर रहा है उस पर, एक दोस्त ने कहा। दूसरे दोस्त ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, मुझे तो भाभी जी पर तरस आ रहा है। अच्छा हुआ दोनों लड़कों ने घर से निकाल दिया ऐसे बाप को। इससे ज्यादा सुनने की ताकत मुझ में नहीं थी। कुछ काम है कहकर मैं वापस घर आ गया और मोहन के बारे में सोचने लगा। मोहन और मेरी कारोबार के सिलसिले में एक दूसरे से जान पहचान हुई थी। यह जान पहचान कब दोस्ती में और फिर गहरी दोस्ती में बदल गई, पता ही नहीं चला। मोहन बहुत ही साफ दिल, अपने काम में ईमानदार और सामाजिक इंसान था। उसके इन्हीं गुणों के चलते हमारी दोस्ती इतनी बड़ी कि 20 साल तक हम रोजाना एक साथ जॉगिंग करने जाते रहे। हम दोनों अपनी सारी बातें जॉगिंग के दौरान ही कर लेते थे। कई बार तो दूसरे दोस्त हमें लैला मजनू कहकर चिढ़ाते थे। इतने सालों में मोहन ने अपना कारोबार काफी बढ़ा लिया था। ट्रांसपोर्ट के कारोबार के साथ ही अब उसने दिल्ली के पॉश इलाके में पेट्रोल पंप खोल लिया था। एक तरफ लक्ष्मी उस पर पैसा बरसा रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसकी सुंदर सुशील पत्नी ने 2 बेटे उसकी गोद में देकर दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दिया था। जिंदगी ने अच्छी रफ्तार पकड़ ली थी, मगर सबसे अमीर आदमी सुखी भी हो ऐसा जरूरी नहीं होता। वह लालच के ऐसे दलदल में धंसता चला जाता है कि जब तक उसे एहसास होता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। 2 साल पहले बाजार में गिरावट आई तो सभी के कारोबार ठप हो गए। मोहन किसी भी तरह कारोबार को चलाना चाहता था। उसने अपने पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने के लिए लड़कियां रख लीं, और वाकई उसके पेट्रोल पंप की कमाई पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई। ग्राहक वहां पेट्रोल लेने के बहाने लड़कियां देखने ज्यादा आने लगे। अब मोहन हर तीसरे महीने पहली लड़की को हटाकर किसी नई और खूबसूरत लड़की को काम पर रखता। मुझे उसकी इस सोच से नफरत हुई। मैंने उसे समझाने की कोशिश भी की तो उसने कहा, ऑल इज फेयर इन बिजनेस। मैं अपनी आंखों से देख रहा था कि पैसा कैसे एक सीधे साधे इंसान की अकल मार देता है। ज्यादातर उसके मैनेजर ही इन लड़कियों को काम पर रखते थे, पर वे लड़कियां काम कैसा कर रही हैं यह देखने के लिए मोहन कभी कभार अपने पेट्रोल पंप पर ही पेट्रोल भरवाने चला जाया करता था। उन्हीं दिनों एक लड़की कमली उसके पेट्रोल पंप पर काम करने आई। एक शाम को मैं उसी की गाड़ी में काम के सिलसिले में उसके साथ गया था। उस दिन मोहन ने पहली बार कमली को देखा था। गठे हुए बदन की, लंबी पतली, थोड़ी सी सांवली थी वह। उम्र यही होगी कोई 21-22 साल, यानी मोहन के बेटे से भी छोटी उम्र की थी। मोहन ने मैनेजर को बुलाकर पूछा तो उसने बताया कि यह लड़की है कमली, अपना काम भी बखूबी कर रही है। उसके बाद मोहन और मैं वापस आ गए। 3 महीने बाद मैनेजर ने मोहन को फोन करके कहा, कमली आपसे मिलना चाहती है। वह काम से हटने को तैयार नहीं है। उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर कहती है कि एक बार मालिक से मिलवा दो फिर चली जाऊंगी। मोहन ने कहा, उसे मेरे दफ्तर भेज देना। दफ्तर आते ही कमली मोहन के पैरों में गिर गई और जोर जोर से रोने लगी। मालिक, मुझे काम से मत निकालो। मेरे घर में काम करने वाली सिर्फ मैं ही हूँ। बाप शराबी है, वह पैसे के लिए मुझे बेच देगा। 3 महीने से आधी तनख्वाह उसके हाथ में रख देती थी तो शांत रहता था। बड़ी मुश्किल से अच्छी नौकरी और अच्छे लोग मिले थे। मैं आपके सब काम कर दिया करूंगी, ओवर टाइम भी करूंगी, उसके पैसे भी चाहे मत देना, पर मुझे काम से मत निकालो। मोहन ने 1-2 बार उससे कहा भी कि उठो, ऐसे पैरों पर मत गिरो, मगर वह पैरों को पकड़े रोती रही। आखिरकार मोहन को ही उसे उठाना पड़ा और मानना पड़ा कि वह उसे काम से नहीं निकालेगा। ऐसा सुनते ही कमली ने मोहन का हाथ चूम लिया। 60 साल के बूढ़े मोहन के अंदर कमसिन कमली की चुम्बन से एक सिहरन सी दौड़ गई।
कमली के जाने के बाद भी मोहन उसी के बारे में सोचता रहा। वह खुद को उसकी तरफ खिंचता हुआ महसूस कर रहा था। एक दो बार उसने अपने इन विचारों को झटका भी कि वह यह क्या सोच रहा है, मगर कमली का गठीला बदन और उसका चुंबन रह रहकर उसे उससे मिलने को बेचैन कर रहे थे। उस दिन के बाद से मोहन अक्सर अपने पेट्रोल पंप पर जाने लगा। पहले वह वहां बैठता नहीं था, अब उसने वहां बैठना भी शुरू कर दिया था। कमली के दफ्तर में आने वाली बात मोहन ने मुझे बताई थी, और जब उसने अपनी उस सोच के बारे में मुझे बताया, तभी मैंने उसे समझाने की कोशिश की, तुम कमली से दूर रहो। फिसलने की कोई उम्र नहीं होती, कीचड़ में कितना धंस जाओगे। उसके बाद खुद ने मुझसे कमली के बारे में बातें करना बंद कर दिया, मगर मैं बरसों पुराना दोस्त था उसका, उसकी बदलती हरकतों को बखूबी देख पा रहा था। अगले 3 महीने का समय भी इसी तरह निकल गया। अब मोहन ने कमली को बुलाकर कहा, देखो, अब हमें तुम्हें यहाँ से हटाना होगा, नहीं तो बाकी की लड़कियां भी यही मांग करेंगी कि हमें भी काम से मत हटाओ। मगर मैं कहाँ जाऊंगी मालिक? शहर से बाहर निकलकर एक फार्म हाउस है, वहां उस घर की देखभाल के लिए किसी की जरूरत है। मैं तुम्हें वहां नौकरी दे सकता हूँ, 24 घंटे वहीं रहना होगा, खाना पीना सब हम देंगे और तनख्वाह अलग। कमली ने खुशी खुशी हाँ भर दी। अब कमली फार्म हाउस में काम करने लगी। कभी कभी मोहन अपने दोस्तों को वहां ले जाता तो कमली खाना भी बना देती थी सबके लिए। कमली हर काम में माहिर थी। फार्म हाउस पूरा चमका दिया था उसने। मोहन को यह देखकर बहुत अच्छा लगा। एक बार कहीं बाहर से आते हुए मोहन फार्म हाउस पर चला गया। वहां जाकर पता चला कि चौकीदार छुट्टी पर है। तब कमली ही गेट खोलने आई, चाय पानी नाश्ता सब दे दिया और जाने लगी। तो मोहन ने पूछा, तुम्हें यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है? जितना चाहा था उससे भी ज्यादा मिल गया मालिक। आपकी वजह से ही मैं आज इज्जत की जिंदगी जी रही हूँ, नहीं तो मेरा बाप कब का मुझे बेच देता। कहते कहते वह रोने लगी। मोहन ने उसके आंसू पोंछे तो कमली ने मोहन का हाथ पकड़ लिया। सर, आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आजकल अपने कर्मचारियों के बारे में इतना कौन सोचता है? और फिर उसका हाथ चूमने लगी और बोली, आप तो मेरे लिए सब कुछ हैं। उस चुंबन की सिहरन ने मोहन के हाथों वह काम करवा दिया जो कमली उससे कराना चाहती थी। उसके बाद से मोहन का हर हफ्ते का यही काम हो गया। वह हर हफ्ते काम का बहाना बनाकर फार्म हाउस आ जाता। कमली ने उसे अपनी बातों में इस कदर उलझा लिया था कि अब मोहन को अपने घर और बीवी बच्चों का भी कोई ध्यान नहीं था। इस बीच मोहन ने मुझसे मिलना जुलना बंद कर दिया था। फिर अचानक एक दिन भाभी मोहन की पत्नी का फोन आया कि मोहन ने दूसरी शादी कर ली है। यह सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। मुझे तो यह अंदाजा था कि कुछ गलत हो रहा है, मगर इस हद तक होगा यह नहीं सोचा था। शादी की उम्र तो उसके बेटों की थी। ऐसे में जब उन्हें अपने बाप की करतूत का पता चला तो उन्होंने उन्हें घर से निकाल दिया। मोहन ने पार्क आना बंद कर दिया। आता भी किस मुंह से? इतने सालों से कमाई इज्जत पल में मिट्टी में मिल गई। सारा समाज मोहन पर थू थू कर रहा था। शादी के 6 महीने बाद ही कमली ने एक बच्चे को जन्म दे दिया। मोहन कमली के साथ फार्म हाउस में ही रह रहा था। एक दिन अचानक रात में मोहन मुझसे मिलने आया। वह जानता था कि उसकी इस हरकत से मैं भी बहुत नाराज हूँ। मेरे कुछ कहने से पहले ही वह बोला, मुझे मालूम है कि तुम मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, पर एक बार मेरी बात सुन लो। मैं यही चाहता हूँ और कुछ नहीं, तुम्हारी माफी भी नहीं। फिर मोहन ने शुरू से आखिरी तक सारी बातें मुझे बताई। मोहन ने यह भी बताया कि यह बच्चा उसका है ही नहीं, मगर मैं कमली के बहकावे में आ गया और उसका वीडियो कमली के आशिक ने चुपके से बना लिया था। मुझ पर शादी करने का दबाव डाला गया। शादी के बाद ही उसे सारी सच्चाई का पता चल गया था। कमली ने सिर्फ पैसों के लिए उसे फंसाया था और उसकी और उसके आशिक की सोची समझी चाल थी। यह सब कहकर मोहन फूट फूट कर रोने लगा और मेरे घर से चला गया। मैं तो यह सुनकर सन सा बैठा रह गया। अपने दोस्त की जिंदगी अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते देख रहा था। जिसे मोहन प्यार समझ रहा था, वह केवल एक भ्रमजाल था। उसने अपनी इज्जत, परिवार, दोस्तों को तो खोया ही, साथ ही उस प्यार से भी इतना बड़ा धोखा खाया। काश वह पहले ही समझ जाता तो इतने सालों से कमाई हुई उसकी इज्जत पर इतना बड़ा कलंक तो नहीं लगता। वह इतना समझता कि 60 साल की उम्र प्यार करने के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार के लिए होती है।
अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।